हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स एंड वील गो विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड वील बी डिस्कसिंग बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू लाइन्स एंड एंगल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? देन वील डिफाइन इट एज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। मतलब लाइन का ऐसा पोर्शन, ऐसा पार्ट जिसमें दो एंड पॉइंट्स हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिया है लाइन एल, ए और बी लाइन एल पे दो पॉइंट्स है, तो हम लोग ए बी को लाइन एल का लाइन सेगमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा रे। तो रे को हम लोग डिफाइन करेंगे कि अ पार्ट ऑफ द लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट। मतलब लाइन का ऐसा पार्ट, ऐसा पोर्शन जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, उसे हम लोग रे कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इफ़ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पे लाई करें तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पे लाइन ना करें तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंगल। देन द क्वेश्चन इज़ हाउ एन एंगल इज़ फॉर्म्ड। Then we can say that angle is formed when two rays originate from the same end point। मतलब जब दो रेज सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट करता है, निकलता है, तब जो है एंगल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि QP एंड QR आर टू रेज, इसका सेम एंड पॉइंट है दैट इज़ Q। तो यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज़ एंगल PQR। यहाँ पे QP और QR को हम लोग एंगल PQR का आर्म्स कहेंगे। मतलब जिस रेज से एंगल का फॉर्मेशन हुआ है उस रे को हम लोग आर्म्स कहेंगे, और जो एंड पॉइंट है उसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। नाउ we'll discuss about types of angles and the first type is acute angle. Then we'll define it as those angles having measurement less than 90 degree are called acute angles। मतलब ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल्स को हम लोग acute angles कहेंगे। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, 40 डिग्री, 85 डिग्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा obtuse angle। Then we'll define it as angles whose measurement is greater than 90 degree but less than 180 degree are called obtuse angle। फिर नेक्स्ट है हमारा straight angle। तो those angles whose measurement is 180 degree are called straight angles। नेक्स्ट है हमारा reflex angle। Then we'll define it as a reflex angle is an angle which is more than 180 degree but less than 360 degree। मतलब ऐसे एंगल्स जिनकी मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ी होती है और 360 डिग्री से छोटी होती है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल्स कहेंगे। Next is complementary angles। Then we can define it as two angles whose sum is 90 degree। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे और दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन वी कैन डिफाइन इट एज टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज़ एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंगल ABC। देन वी कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल टू angle ABD plus angle DBC। Then here we can see that angle ABD and angle DBC have the common vertex that is B. So angle ABD and angle DBC are adjacent angles. Next is vertically opposite angles. Then how vertically opposite angles are formed? Then we can say that vertically opposite angles are formed when two lines intersect each other at a point। मतलब जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है। फॉर एग्जांपल हियर
L and M are two lines, and AB and CD are two line segments intersecting each other at point O. Then here we can say that angle AOC and angle DOB are vertically opposite angles. Similarly, angle COB and angle AOD are vertically opposite angles. Next is linear pair. तो हम लोग कहेंगे कि when the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. जब दो adjacent angles का sum 180 डिग्री होगा तब हम लोग कहेंगे कि linear pair of angles का formation हुआ है. अब हम लोग दो लाइन सेगमेंट्स ले लेते हैं PQ एंड RS. अब हम लोग इन दोनों लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड करेंगे इनडेफिनेटली, और एक्सटेंड करने के बाद अगर ये दोनों लाइंस किसी पॉइंट पे आके मीट करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं. अगर मीट नहीं करते किसी भी पॉइंट पे तो हम लोग कहेंगे ये दोनों लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग है, और उसी को हम लोग पैरेलल लाइंस भी कहेंगे. And there is a very important point related to parallel lines, and that is the lengths of the common perpendicular at different points on these lines are same. और इसी को हम लोग distance between two parallel lines भी कहते हैं. So that's it for today. If you like this video, give it a thumbs up, leave your questions and doubts in the comment section below, and subscribe to my channel if you haven't already. And thank you for watching.